बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है दैट इज़ अबाउट साल्ट्स। अच्छा, साल्ट क्या होते हैं? नमक देखा हुआ है आपने? ये देखें, अगर नहीं देखा हुआ तो ये देखें, ये साल्ट है, नमक। ठीक है, इसी तरह कहता है salt are ionic compounds generally formed by neutralization of acid with a base। कहते हैं साल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। किसकी? एसिड विद द बेस। ठीक है। यहाँ पे देखा जरा, कहते हैं साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। किससे बनते हैं? पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन से। किस रिएक्शन कौन सा है जिससे ये बनते हैं? ये है न्यूट्रलाइजेशन। हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ज़रा देखें। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा वो रिएक्शन होता है, देखें ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हमें याद है कि जिसमें प्रोटॉन होता है वो एसिड होता है, जिसमें OH होता है वो क्या होता है? बेस। अब आप देखें ज़रा, अगर इस इक्वेशन में ये है H+, किससे उतरा? HCl से। ये है OH, किससे उतरा? बेस से। तो हर एसिड का प्रोटॉन और हर बेस का हाइड्रोक्सिल मिलके ये बना लेते हैं H2O। ये मैंने खोल के स्ट्रक्चर लिख दिया है और ये क्लोज करके H2O वाटर। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन। अब क्या हुआ? अब इसमें एक नेगेटिव आयन बच गया जो क्लोरीन है और एक पॉजिटिव आयन बच गया जो कि है सोडियम। अब ये सोडियम और क्लोरीन मिलके बना लेंगे एक नया कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, जो कि है एक साल्ट। तो क्या समझ आई? बताने का मतलब ये है कि हर एसिड और बेस, वो वाला एसिड जिसमें प्रोटॉन हो, आर्हीनियस का नज़रिया अगर आप याद रखें कि हर उसके मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसमें प्रोटॉन होता है और बेस वो जिसमें हाइड्रोक्सिल होता है। तो ये एसिड, ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल मिलके बनाते हैं वाटर। ये न्यूट्रलाइज हो गया है एसिड और बेस दोनों। और जो चीज़ बाकी रह जाती है, एसिड के पास एक नेगेटिव और बेस के पास एक पॉजिटिव आयन, ये दोनों मिलके मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं साल्ट। यह है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है वो। कहते हैं साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। A cation is metallic ion derived from base, therefore it is called basic radical, while anion is derived from acid, therefore it is called acidic radical। अब वो कहता है साल्ट के अंदर जो कैटाइन होता है, ये इनके जो पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा किसी बेस से आएगा और इसके अंदर जो नेगेटिव होता है वो आएगा एसिड से। अच्छा, ये यहाँ क्लियर हो गया। इसको हम कहेंगे बेसिक रेडिकल क्योंकि ये बेस से आया है, और क्लोरीन को कहेंगे एसिडिक रेडिकल क्योंकि ये आया है एसिड से। अब दूसरी बात हमने याद रखनी है, हमेशा आप याद रखें कि जितने भी साल्ट हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा, कैटाइन, वो हमेशा कोई मेटेलिक आयन होगा, किसी मेटल से बना होगा। वो मेटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए, या कोई हैवी मेटल हो सकती है। अब कुछ मिसालें दी हुई हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ हमारे पास, अगर हम उसको देखें तो ये बता रहा है कि कुछ ये बनते कैसे हैं। साल्ट कहता है गेट्स इट्स नेम फ्रॉम नेम्स ऑफ मेटल एंड एसिड, जिससे वो बनते हैं। अब अगर आप ये ज़रा देखें इसके ऊपर, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर मैं वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। कहता है ये कुछ एसिड के नाम दिए हूँ, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब होना क्या है कि इनके H उतरने हैं, उसकी जगह पे ये मेटल लगनी है, और ये मेटल डेफिनेटली किसी बेस से आई होगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये नज़र आएगा। कहता है सोडियम है, HCl का H रिमूव करा के तो ये बन गए सोडियम क्लोराइड। इसी तरह HNO3 है,
एसिड है, इसका प्रोटॉन उतरा है और आके इसके साथ के लग गया, KNO3। जिंक है और एसिड का एच उतरा है, जिंक सल्फेट बन गया है। कैल्शियम है, एच उतरा है, कैल्शियम फास्फेट बन गया। ये एसिटिक एसिड है, एच उतरा है, सिल्वर आके लग गया है, सिल्वर एसीटेट जो है वो बन गया। ये एक्सप्लेन किस चीज़ को कर रहा है? ये एक्सप्लेन इस चीज़ को कर रहा है, इसको। ठीक है, कि जब भी कोई ये देखें एसिड के साथ एच उतरा है तो यहाँ आके मेटल लग गया। तो इसी तरह ये पूरा टेबल यही बता रहा है, जितने भी एसिड है उनके साथ जब एच उतरता है तो मेटल आइन लगता है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट और सिल्वर एसीटेट जो है वो बन जाते हैं। अब वो कह रहा है कि साल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। कहते हैं साल्ट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप ये देखें आपको पता चलेगा, ये साल्ट के क्रिस्टल्स हैं। एक क्रिस्टल बिल्कुल इसी तरह, ये देखें, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ये चीनी है, ये साल्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इस क्रिस्टल दिखाने के लिए ये रखी हुई थी।